स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वाक्य विचार। पिछले टॉपिक में हम कर चुके हैं शब्द विचार। शब्द कैसे बनते थे बताया था आपको। वर्णों के समूह से बनेंगे शब्द जो एक निश्चित अर्थ देता है, उसको हम बोलते हैं शब्द। अब करेंगे हम वाक्य विचार। फॉर एग्जाम्पल, है रहे बच्चे खेल, क्या ये एक सही वाक्य है? इसमें है रहे बच्चे खेल, ये काफी सारे शब्द हैं। ये एक सही वाक्य नहीं है क्योंकि ये एक सही अर्थ हमें नहीं दे रहा, एक भाव इसका नहीं निकल रहा, इसीलिए एक सही वाक्य ये नहीं है। सही वाक्य कैसे बनेगा? बच्चे खेल रहे हैं, ये एक सही वाक्य है, ये अपना एक सही अर्थ दे रहा है, इसका एक अपना भाव निकल रहा है, तो ये एक क्या बन गया? सही वाक्य बन गया। ये सही वाक्य नहीं था, तो वाक्य की डेफिनेशन क्या होगी? शब्दों का समूह, चाहे वो दो हो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जो हमें सही अर्थ दे, वो कहलाता है वाक्य। वर्णों का क्या बताया था? वर्णों के समूह को हम बोलेंगे शब्द जो सही अर्थ दे। वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पैराग्राफ बनता है। क्लियर हो गया होगा ये? दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जो सही अर्थ दे क्या कहलाएगा? वाक्य। वाक्य के अंग कितने होते हैं? उद्देश्य और विधेय दो होते हैं। आपको इंग्लिश में करवाया था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहेंगे हम? यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, सेंटेंस में जिसके विषय में हम कुछ कहेंगे, वो हमारा कहलाता है उद्देश्य। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं, यानी प्रेडिकेट। उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट यानी विधेय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, रजत व्यायाम कर रहा है। कौन व्यायाम कर रहा है? रजत। तो रजत हमारा हो गया उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, और रजत क्या कर रहा है वो हमारा विधेय हो गया यानी प्रेडिकेट। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो हमारा कहलाता है उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वो हमारा कहलाता है विधेय। क्लियर हो गया होगा? वाक्य के भेदों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन कौन से? नंबर 1, सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। नंबर 2, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3, मिश्रित वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरल वाक्य की क्या पहचान होगी? जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य हो और केवल एक ही विधेय हो वो कहलाता है हमारा सरल वाक्य। जैसे गौरी पत्र लिख रही है, किसके विषय में कहा गया है? गौरी के विषय में, तो हमारा उद्देश्य गौरी ही है। और क्या कर रही है गौरी? पत्र लिख रही है, हमारा विधेय भी एक ही है, इसीलिए ये सेंटेंस हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त आपको बताया मैंने, कंपाउंड सेंटेंस। इसमें आपको एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य मिलेंगे, वो हमारा कहलाता है संयुक्त वाक्य। और वो कंजक्शन से जुड़े मिलेंगे यानी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होंगे, इसलिए किंतु, परंतु इससे जुड़े होते हैं, उनकी पहचान होती है, वो संयुक्त वाक्य होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। मैं सुधा के घर गई, किंतु से जुड़ गया, हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है ये। किंतु वह घर पर नहीं थी, ये एक सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, यानी एक सरल वाक्य, ये दूसरा सरल वाक्य। 2 सरल वाक्य किससे जुड़े हैं? किंतु से जुड़े हैं, और किंतु हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, इसीलिए ये कौन सा सेंटेंस हो गया? संयुक्त वाक्य। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय से, वे कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसकी पहचान मिलेगी आपको, एक प्रधान उपवाक्य यानी एक मेन मिलेगा आपको उपवाक्य, और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है, वो कहलाता है मिश्रित वाक्य। इसकी पहचान क्या मिलेगी? जो, जैसे, यदि,
यद्यपि, तथापि, इससे जुड़ेंगे ये। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि से शुरू हुआ, मेन है इसमें, एक मेन उपवाक्य है और दूसरा उसके ऊपर ये डिपेंड है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, मेन उपवाक्य है ये, और दूसरा इसके ऊपर ये सारा डिपेंड करता है, इसीलिए ये आश्रित उपवाक्य है। कौन सा बन गया फिर ये? मिश्रित उपवाक्य। आया समझ में? ये इनकी पहचान फिर से देखिए। सरल वाक्य है, एक उद्देश्य, एक विधेय। संयुक्त वाक्य, सरल प्लस सरल, यानी सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य। आपको 2 सरल वाक्य मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। मिश्रित वाक्य, एक मुख्य उपवाक्य यानी प्रधान प्लस आश्रित उपवाक्य, यानी उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, आश्रित रहेगा। फिर से देखिए, शब्द किसे कहेंगे? शब्द, वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं जो निश्चित अर्थ देता है। लेकिन आज हम कर रहे हैं वाक्य। वाक्य किसे कहेंगे? शब्दों का समूह जो क्या दे, हमें एक निश्चित अर्थ दे, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक उद्देश्य, एक विधेय, यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो हमारा उद्देश्य कहलाता है। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य है, और उद्देश्य के विषय में जो सेंटेंस में कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं, यानी प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्य के भेद कितने भागों में बांटा गया? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य। सरल वाक्य की पहचान बताई, एक उद्देश्य, एक विधेय। संयुक्त वाक्य जिसमें आपको एक सरल और दूसरा भी सरल मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा, यानी एक से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक से, कंजक्शन से जुड़े मिलेंगे। मिश्रित वाक्य, एक मुख्य उपवाक्य मिलेगा और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आश्रित रहेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। फर्स्ट हम करेंगे सकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के होने की निश्चित सूचना, यानी वो काम हो रहा है, निश्चित है वो काम, उसे हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य में क्रिया के निश्चित होने की सूचना मिलती है। एग्जाम्पल, बच्चा खिलौने से खेल रहा है, यानी वो बच्चा खेल रहा है, सूचना मिल रही, क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? कि बच्चा खेल रहा है खिलौने से। ऐसा वाक्य कहलाता है सकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट है नकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान आपको सेंटेंस में मिलेगी नहीं से, न से, यानी क्रिया हो ही नहीं रही, क्रिया के न होने की। इस ऐसे वाक्यों में क्रिया नहीं हो रही होती। फॉर एग्जाम्पल, गीता पढ़ नहीं रही है, नहीं मिलेगा ऐसे वाक्यों में, नकारात्मक वाक्य की पहचान होती है ऐसे। थर्ड नंबर पे प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, कल कौन आया था, और लास्ट में लगेगा हमारे क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब डाउट, हो सकता है या शायद वह कल यहां आए। ऐसे वाक्यों में संदेह का भाव प्रकट होता है, शायद वह कल यहां आए। संदेह या संभावना प्रकट होती है ऐसे वाक्यों में। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या मिलेगा आपको? इसमें इच्छा प्रकट की जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपकी आयु लंबी प्रदान करे, आपको लंबी आयु प्रदान करे भगवान। इसमें इच्छा प्रकट की जाती है ऐसे वाक्यों में। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेत मिलेगा इसमें, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर रहता है।
अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा संकेत है, अगर वो आएगा तभी वो जाएगा, यानी एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया पूरी होगी। एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का पता चलता है, जैसे अब बैठकर पढ़ो, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। आज्ञा दी जा रही है, आपको अनुमति दी जा रही है। ऐसे वाक्यों की पहचान होती है। विस्मय आदि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्यों में आपके विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, मन के अंदर से जो भाव अपने आप उत्पन्न होते हैं, अचानक से उत्पन्न होते हैं, हृदय से जो भाव, वैसे वाक्य होते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, वाह क्या खाना बनाया है, इसका साइन आपको ये मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसको, ये साइन आपका मिलता है। आई होप आपका वाक्य विचार का चैप्टर क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।